तो स्वागत है आप लोगों का। वेलकम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई जो वो कर रहे होंगे। तो कुछ दिक्कत के कारण जो है हमारा दो दिन जो है क्लास अपलोड नहीं हो रहा था। तो आज से जो हमारा क्लास जो है निरंतर अपलोड होगा। अभी जो है थोड़ा लेट हो जाएगा ये क्लास अपलोड होने में आज, फिर भी मैं कोशिश करूँगा जो आज ये क्लास अपलोड हो जाए। तो चलिए हम अपना समय गंवाए फिर से अपना सिलेबस जो है देखते हैं कहाँ तक हम कवर कर लिए थे। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को जो है मैं आप लोगों को सॉरी अभी क्या क्या पढ़ा रहा था। तो मैं आप लोगों को पहले मैं अभी एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट कवर करा रहा था और एक हमारा जो है वो साइंस कवर करा रहा था। तो हिस्ट्री में मैंने आप लोगों को जो है एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म कर दिया था। एंशियंट हिस्ट्री जो है वो ख़त्म कर दिया है। उसके बाद हमारा अभी मेडिएवल हिस्ट्री जो है वो चल रहा है, यानी कि प्राचीन इतिहास मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। अब हमारा जो है वो मध्यकालीन इतिहास जो है अभी चल रहा है। तो नेक्स्ट जो है 2-3 लेक्चर में हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हमारा क्या चलेगा, उसके बाद हमारा चलेगा मॉडर्न हिस्ट्री। क्या चलेगा? मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये था हमारा साइंस के बारे में। तो उसके बाद मैंने आप लोगों को सॉरी हिस्ट्री के बारे में, जो हिस्ट्री में मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया और अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए अब देख लेते हैं साइंस में मैंने आप लोगों को क्या 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 जो है पढ़ा दिया। तो सबसे मैंने आप लोगों को जो है सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री आप लोगों को कंप्लीट करा दिया। केमिस्ट्री कंप्लीट कराने के बाद मैंने आप लोगों को जो है बायोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दिया था। बायोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो जो बायोलॉजी में मैंने आप लोगों को सबसे पहले जो है सेल यानी कि कोशिका के बारे में पढ़ा दिया था। हमारा कोशिका को जो है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैंने आप लोगों को जो है टिश्यू यानी कि ऊतक भी कंप्लीट करा दिया है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे में वो सेल और टिश्यू से पूछा जाता है। तो वो दोनों मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया। उसके बाद हमारा क्या बच गया है? उसके बाद अब हमारा बच गया है पाचन तंत्र। तो अब जब हमारा जो है अब जब भी साइंस का हमारा जब लेक्चर होगा, जब मैं आप लोगों को अपलोड करूँगा तो वो मैं आपको पाचन तंत्र उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं जो मैंने आप लोगों को मेडाइवल हिस्ट्री में क्या क्या बताया था। तो मध्यकालीन इतिहास में जो है मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया था, मैंने आप लोगों को सबसे पहले दिल्ली सल्तनत बता दिया था। दिल्ली सल्तनत मैंने आप लोगों को कंप्लीट कराया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कराने के बाद इसके बाद ही जस्ट मैंने आप लोगों को भक्ति एवं सूफी आंदोलन बता दिया था। भक्ति एवं सूफी आंदोलन ये जो है मैंने आप लोगों को बता दिया। ये कंप्लीट कराने के बाद मैंने आप लोगों को जो है मुगल काल पढ़ा दिया था, यानी कि मुगल सल्तनत मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। तो जब हमारा ये मुगल सल्तनत जो है जब कमज़ोर पड़ेगा तब धीरे धीरे जो है हमारा क्षेत्रीय राज्य जो है अपना शासन करेंगे अपने क्षेत्र पे। तो इसके बाद हमारा कौन सा राज्य बच जाता है? इसके बाद हमारा कुछ क्षेत्रीय राज्य बच जाता है। क्या बच जाता है? क्षेत्रीय राज्य बच जाता है। तो क्षेत्रीय राज्य में मैं आप लोगों को जो आज पढ़ाऊँगा वो हमारा है विजयनगर साम्राज्य। क्या है हमारा आज का टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य पढ़ाने के बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया था? तो बहमनी साम्राज्य बताऊंगा। क्या बताऊंगा? बहमनी साम्राज्य बताऊंगा। फिर जब हमारा जो है जब धीरे धीरे हमारा जो है मुगल का सत्ता जो है कमज़ोर हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्षेत्रीय राज्य जो है अस्तित्व में आएगा। तो उसके बाद जो है हम उत्तर मुगल राज्य के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। उत्तर मुगल के क्षेत्रीय राज्य, ये दोनों राज्य जो है हमारा
विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, ये दोनों जो है जब मुगल का जो है शासन रहेगा तभी हमारा ये दोनों साम्राज्य जो है अस्तित्व में आएगा, क्योंकि 1336 में हमारा विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हो जाता है और इसी के शासन काल के समय ही बहमनी साम्राज्य भी हमारा रहेगा। यानी कि जब हमारा मुगल सल्तनत होगा, तो मुगल काल जब चल रहा होगा तो उसी के जो है समकालीन हमारा विजयनगर साम्राज्य भी होगा और बहमनी साम्राज्य भी होगा। लेकिन जब हमारा मुगल सल्तनत जो है धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा है, यानी कि जब मुगल सल्तनत का सत्ता जो है केंद्रित होने लगेगी, तब हमारा जो है क्षेत्रीय राज्य अस्तित्व में आएगा। उसी क्षेत्रीय राज्य में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा बंगाल के बारे में, बंगाल के नवाब, उसके बाद हैदराबाद के निजाम, उसके बाद हो गए हमारे अवध के नवाब, ये सब के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। तो चलिए विजयनगर साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं। क्या है हमारा विजयनगर साम्राज्य? तो अगर बात किया जाए जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने से पहले ये जान लीजिए जो विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर का मतलब क्या होता है, विजयनगर होता क्या है। विजयनगर का जो अर्थ होता है, विजयनगर का अर्थ ही होता है जीत का नगर। क्या होता है? जीत का नगर। यानी कि विजयनगर का मतलब क्या हो गया? विजयनगर का मतलब हो गया जीत का नगर। अगर बात किया जाए जो हमारा विजयनगर साम्राज्य जो है कहाँ पर, तो विजयनगर साम्राज्य जो होगा, विजयनगर साम्राज्य हमारा है तुंगभद्रा नदी के किनारे है। कहाँ है? तुंगभद्रा नदी के, तुंगभद्रा नदी के किनारे है। कहाँ है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है। और विजयनगर साम्राज्य को जो है कर्नाटक वंश भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्नाटक वंश भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो इन्होंने जो है कर्नाटक के क्षेत्र पे जो है शासन किया है। तो अगर बात किया जाए जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, स्थापना किसने की? स्थापना ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने मिलकर की थी। उनका क्या नाम? उनका नाम है हरिहर और बुक्का। क्या नाम है? हरिहर और बुक्का। यानी कि दो भाइयों ने मिलकर क्या किया? हरिहर एवं बुक्का, दो भाइयों ने मिलकर हमारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और अगर बात किया जाए जो क्या ये हरिहर और बुक्का सीधे आके जो अपना साम्राज्य स्थापित कर दिए, या इससे पहले किसी के सामंत थे या किसी के यहाँ कार्य करते थे? तो अगर बात किया जाए जो हरिहर और बुक्का जो थे वो उसी के, जब हमारा साउथ में ही एक हमारा जो है राज्य था जिसको बोला जाता है कामपीली राज। क्या बोला जाता है? कामपीली राज्य बोला जाता है। कामपीली राज्य जो हमारा था, वहाँ ये क्या थे? कामपीली राज्य में ये दोनों मंत्री थे। क्या थे? मंत्री थे। और जब हमारा जो है मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं, जब हमारा मोहम्मद बिन तुगलक जो है अभियान करता है, दक्षिण अभियान करता है। मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है? जब हमारा दक्षिण अभियान करता है, दक्षिण अभियान में इसने क्या किया? जब मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण अभियान करता है तो इसने कामपीली राज्य को क्या किया? जीत लिया। क्या किया? कामपीली राज्य को जीत लिया। और जीतने के बाद जो है इन्होंने हरिहर और बुक्का को क्या किया? हरिहर और बुक्का को क्या किया? बंदी बना लिया। क्या किया? बंदी बना लिया। हरिहर और बुक्का को इसने बंदी बनाया और अपना जो है दिल्ली ले गया। वहाँ ले जाने के बाद इसने क्या किया? इन दोनों को जो है इस्लाम में परिवर्तन किया। क्या किया? ये दोनों हिंदू थे, इसको क्या किए? वो जो मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो इनको जो है बंदी बना करके कहाँ ले गए? बंदी बना करके जो है वो दिल्ली ले गए। और वहाँ उन्होंने क्या किया? वहाँ उन्होंने जो है उनको इस्लाम में परिवर्तित कर दिया। और वहाँ से फिर हरिहर और बुक्का को कहाँ भेजा? फिर हरिहर और बुक्का को साउथ की तरफ भेजा। साउथ में फिर हरिहर और बुक्का को क्यों भेजा? तो इसको यही हमारा कामपीले राज्य में ही क्या हुआ? कामपीले राज्य में ही जो है विद्रोह हुआ। तो विद्रोह दबाने के लिए उसने क्या किया? हरिहर और बुक्का को जो है साउथ में भेजा। तो जब हरिहर और बुक्का साउथ में आए तो वहाँ उन्होंने साउथ में उनको जो है एक प्रसिद्ध संत मिले। क्या मिले? प्रसिद्ध संत मिले।
संत का नाम हमारा क्या था? संत का नाम हमारा था विद्यारण्य। क्या नाम था? विद्यारण्य। तो यही जब हमारा हरिहर और बुक्का साउथ आ रहे थे तो उसी क्रम में जो है वो जो है विद्यारण्य संत से मिलोगे, और इसी संत से जो है प्रभावित होकर, इन संत से जो उन्होंने क्या किया, शिक्षा लिया, और इनसे प्रभावित होकर उसने क्या किया, और इसी से प्रभावित होकर उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। क्या करी? विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य की क्या करी? नींव रखी। क्या करी उसने? विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। और अगर बात किया जाए तो ये हो गया विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात किया जाए तो विजयनगर साम्राज्य, इसका अर्थ क्या होता है विजयनगर का? विजयनगर का अर्थ होता है जीत का नगर। और ये विजयनगर साम्राज्य लोकेटेड कहाँ पे, यानी कि कहाँ पे स्थित है विजयनगर साम्राज्य? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। और विजयनगर साम्राज्य को एक और वंश के रूप में जाना जाता है, उसका क्या नाम है? कर्नाटक वंश के रूप में इनको जाना जाता है। अगर बात किया जाए जो इनकी स्थापना किसने की, तो स्थापना जो है हरिहर और बुक्का ने की। हरिहर और बुक्का जो है स्थापना करने से पहले जो वो वहीं एक कांपिल्य राज्य था। कांपिल्य राज्य में वो क्या थे? कांपिल्य राज्य में हुआ वहाँ क्या थे? मंत्री थे। और जब मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दक्षिण अभियान किया था, तभी क्या किया? कंपिल्य राज्य को क्या किया? जीत लिया। कंपिल्य राज्य को क्या किया? जीता। और कंपिल्य राज्य को जीतने के बाद जो है उन्होंने हरिहर और बुक्का को क्या किया? बंदी बना लिया। और बंदी बनाकर कहाँ ले गए? दिल्ली ले गए। और वहाँ जाके इसने हरिहर और बुक्का को क्या किया? हरिहर और बुक्का को इस्लाम में परिवर्तित कराया। और उसके बाद इस्लाम में परिवर्तन कराने के बाद जब हमारा जो है फिर से कांपिल्य राज्य में विद्रोह उत्पन्न हुआ, तब उनको जो है हरिहर और बुक्का को विद्रोह का दमन करने के लिए उन्होंने क्या किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का को साउथ भेजा। और जब उन्होंने साउथ भेजा विद्रोह दमन करने के लिए, तो उसी काल में जो है वो हरिहर और बुक्का एक संत से मिलते हैं। संत का नाम क्या है हमारा? विद्यारण्य संत। और विद्यारण्य संत से जो है वो प्रभावित होकर के उसने क्या किया? विजयनगर साम्राज्य की जो है नींव रखा। क्या किया उसने? विजयनगर साम्राज्य की नींव रखा। अगर बात किया जाए जो विजयनगर साम्राज्य पे कितने वंश ने शासन किया, क्योंकि हमारे एसएससी के एग्जाम में जो है ये बहुत बार पूछा जाता है और उसको अरेंज करने के लिए भी बोला जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य पे है जो 4 वंशों ने शासन किया। कितने वंशों ने शासन किया? 4 वंशों ने शासन किया। पहला हमारा क्या है? पहला है हमारा संगम वंश। क्या है हमारा पहला वंश? पहला है हमारा संगम वंश। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है सालुक वंश। दूसरा हमारा क्या है? सालुक वंश। तीसरा हमारा क्या है? तीसरा है हमारा तुलुक वंश। क्या है हमारा? तुलुक वंश। और उसके बाद हमारा चौथा क्या है? चौथा है हमारा अराविडु वंश। क्या नाम है? अराविडु वंश। इसको जो है हमारे एसएससी के एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है जो अरेंज कीजिए सबसे पहले किस वंश ने शासन किया। तो इसके को जो है याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है एसएसटी। 9th-10th में हम लोग एसएसटी से बहुत परेशान होंगे, तो वही हमारा आप ध्यान रखिएगा एसएसटी। और उसके बाद एक और ए एसएसटी। एसएसटी एस मतलब संगम वंश, एक एस मतलब संगम वंश, दूसरा एस मतलब सालुक वंश, तीसरा यानी कि टी मतलब तुलुक वंश, और ए मतलब अराविडु वंश। तो कितने वंशों ने शासन किया विजयनगर साम्राज्य पे? तो 4 वंशों ने शासन किया। पहला हमारा संगम वंश, दूसरा हमारा तुलुक वंश, तीसरा हमारा सर संगम हमारा पहला संगम वंश, दूसरा सालुक वंश, तीसरा तुलुक वंश, और चौथा अराविडु वंश। अगर बात किया जाए जो संगम वंश की स्थापना क्यों किया, तो संगम जो है ये हरिहर और बुक्का के जो है पिता थे। संगम कौन थे? संगम वंश क्यों स्थापित हुआ? क्योंकि पहले जो है हरिहर और बुक्का वो क्या करेंगे? अपना वंश स्थापित करेंगे। तो संगम वंश जो है इनके पिता का नाम था। क्या नाम था? पिता का नाम था। किसके पिता का नाम था? हरिहर और बुक्का के। किसके पिता का नाम था? हरिहर हरिहर बुक्का के पिता का नाम था। तो संगम वंश संगम किसका नाम था? पिता का नाम था। किसके? हरिहर और बुक्का के। और उन्हीं के नाम पे जो है संगम वंश बना था। तो इस 4 वंश ने जो है विजयनगर साम्राज्य पे शासन किया। पहला हमारा संगम वंश, दूसरा हमारा सालुक वंश, तीसरा हमारा तुलुक वंश, और चौथा हमारा अराविडु वंश। तो चलिए अब हम एक एक करके जो है सभी साम्राज्यों के देख लेते हैं, सभी वंश को देखते हैं। तो यह हमारा विजयनगर साम्राज्य। अगर बात किया जाए जो विजयनगर साम्राज्य का जो है शासन काल कब से कब तक था, यानी कि इसने शासन कब से
कब तक किया? तो 1336 में जो है हरिहर और बुक्का क्या करेंगे, विजयनगर साम्राज्य की नींव रखेंगे, और 1646 में जो है ये जो है पतन हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य का। 1646 में क्या हो जाएगा? 1646 में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाएगा। तो विजयनगर साम्राज्य क्या है हमारा? विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य को क्या बोला जाता है? दक्षिण का स्वर्णयुग बोला जाता है। दक्षिण का स्वर्णयुग क्यों बोला जाता है? क्योंकि अभी जो आप लगभग जो है हमारा मंदिर देख रहे होंगे, कोई भी स्थापत्य दक्षिण में देख रहे होंगे, सबसे ज्यादा दक्षिण में स्थापत्य का विकास जो है इन्हीं के काल में हुआ। किसके काल में? विजयनगर साम्राज्य के काल में ही जो है दक्षिण का जो है विकास हुआ था। तो अगर बात किया जाए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो स्थापना मैंने आप लोगों को ऊपर बताया ही। जो स्थापना जो है 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाई करते हैं। और अगर राजधानी के बारे में बात किया जाए, जो विजयनगर की राजधानी क्या थी, तो विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। हम्पी यानी कि विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? हम्पी, जीत का नगर। हम्पी अभी कहाँ है? हम्पी अभी हमारा वर्तमान कर्नाटक में। अगर अवधि के बारे में बात किया जाए, जो इन्होंने कब से कब तक शासन किया, तो 1336 से 1646 तक शासन किया, लगभग 310 वर्ष तक शासन किया। अगर ऐतिहासिक भूमिका के बारे में बात किया जाए, तो एक सुसंगठित हिंदू साम्राज्य था जिसने उत्तरी आक्रमणों के खिलाफ दक्षिण भारत की रक्षा की। ये जो हमारा संगम विजयनगर साम्राज्य था वो कैसा वंश था? एक हमारा जो है ये हिंदू साम्राज्य था। यानी कि कैसा साम्राज्य था? मुस्लिम। क्योंकि इस समय जो इनके समकालीन जितने भी थे लगभग वो क्या थे? वो मुस्लिम साम्राज्य थे। लेकिन विजयनगर हमारा एक साम्राज्य क्या था? ये हिंदवी साम्राज्य थे। और एनसीईआरटी तथ्य वगैरह एनसीईआरटी आप लोग कभी पढ़िएगा तो विजयनगर साम्राज्य को जो है समकालीन दस्तावेजों में कर्नाटक साम्राज्य भी कहा गया। यानी कि विजयनगर साम्राज्य को और क्या बोला गया है? विजयनगर साम्राज्य को और कर्नाटक साम्राज्य भी बोला गया है। तो अगर बात किया जाए, देख लीजिए विजयनगर साम्राज्य हमारे किसके नदी किनारे? तो तुंगभद्रा नदी किनारे। उसकी राजधानी हम्पी है। तो ये हो गया हमारा विजयनगर के बारे में कुछ फैक्ट, और भी उसकी स्थापना किसने की। तो ये मैंने आप लोगों को ऊपर भी बता दिया। तो चलिए अब देख लेते हैं विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख वंशों के बारे में। तो विजयनगर साम्राज्य के जो है विजयनगर साम्राज्य के जो है 4 वंशों का शासन काल रहा। मैंने आप लोगों को ऊपर बताया 4 वंशों का शासन काल का क्रम क्या है, यानी कि SST और SST और A। यानी कि इस क्रम में जो है चारों वंशों ने क्या किया था? शासन किया था। 1346 से लेकर 1646 तक ये कार्य क्या करेंगे? हमारे दक्षिण के जितने भी दक्षिण के क्षेत्र पर यह क्या करेंगे? दक्षिण के क्षेत्र पर ये शासन करेंगे। अगर बात किया जाए, जो सबसे पहला हमारा कौन सा वंश है? सबसे पहला हमारा वंश है संगम वंश। क्या वंश है हमारा? संगम वंश। और इसके प्रमुख शासक के बारे में बात किया जाए, तो सब प्रमुख शासक है इसमें हरिहर, बुक्का, देवराय द्वितीय, ये सब क्या करेंगे? साम्राज्य की नींव रखेंगे। यानी संगम वंश के प्रमुख शासक हमारे कौन कौन है? पहला हमारा हरिहर, दूसरा बुक्का, उसके बाद देवराय द्वितीय। और भी है लेकिन प्रमुख शासक ही हम इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि सभी का पढ़ने का टाइम जो है हमारे पास नहीं है। संगम के बाद हमारा हो गया सालुक वंश। सालुक वंश में हम एक शासक के बारे में पढ़ेंगे, सालुक नरसिंह के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? सालुक वंश में पढ़ेंगे हम सालुक नरसिंह के बारे में। उसके बाद जो है तुलुक वंश पढ़ेंगे। तुलुक वंश में जो है सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी शासक जो है उसको बोला जाता है कृष्णदेवराय। क्या बोले जाते हैं? कृष्णदेवराय। तो तुलुक वंश में हम कृष्णदेवराय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे ज्यादा हमारा जो है विजयनगर साम्राज्य से ये भी पूछा जाता है, जो कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित है? तो कृष्णदेवराय का कौन सा वंश है? तुलुक वंश है। यानी कि तीसरा वाला SST का T वाला जो है कृष्णदेवराय का वंश है। तो तुलुक वंश, कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित है? हमारे तुलुक वंश से संबंधित है। और उसके बाद हमारा लास्ट अराबिदो वंश। क्या नाम है हमारा? अराबिदो वंश, जिसमें हो गया त्रिमल, सिडंग, और इसको क्या बोला जाता है? पतन का दौर। क्योंकि इसी काल में जो अराबिदो वंश के काल से ही है विजयनगर साम्राज्य का पतन क्या हो गया? धीरे धीरे पतन हमारा होने लगा। तो विजयनगर साम्राज्य के शासक जो है स्वयं को क्या कहते थे? राय कहते थे। विजयनगर साम्राज्य के शासक स्वयं को राय भी कहते थे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं संगम वंश के प्रमुख शासक के बारे में। मैंने आप लोगों को जो भी बताया, संगम वंश में हम कितने शासक के बारे में देखेंगे? 2-3 शासक के बारे में देखेंगे। पहला हमारा हरिहर, दूसरा बुक्का, दूसरा देवराय, तीसरा देवराय द्वितीय। तो चलिए सबसे पहले हमारा वंश है संगम वंश। क्या वंश है हमारा? संगम वंश। इसने क्या किया? साम्राज्य की नींव रखी। किस साम्राज्य की? तो विजयनगर साम्राज्य की इसने क्या करी? नींव रखी। तो इसमें हमारा सबसे पहला शासक कौन है? सबसे पहला शासक हमारा है हरिहर प्रथम। कौन है हमारा? हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम जो है
हरिहर प्रथम क्या है? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम दिशा निर्देशक। ये विजयनगर साम्राज्य का क्या थे? ये विजयनगर साम्राज्य के जो है संस्थापक थे। और ये हरिहर प्रथम को जो है क्या बोला जाता है? हरिहर प्रथम को जो है दो समुद्रों का अधिपति बोला जाता है। क्या बोला जाता है हरिहर प्रथम को? दो समुद्रों का अधिपति बोला जाता है। हरिहर प्रथम को क्या बोला जाता है? दो समुद्रों का अधिपति बोला जाता है। और इसके द्वारा जो है, यानी कि हरिहर प्रथम के द्वारा जो है होयसल हो गया, कदम तथा मद्रों को क्या किया गया? जीता गया। तो हरिहर प्रथम ने क्या किया? हरिहर प्रथम ने जो है होयसल, कदम्ब, उसके बाद जो है मदुरा, ये सब राज्यों का क्या किया? मदुरा राज्य को जीता। क्या किया? मदुरा राज्य को जीता। तो अगर बात किया जाए हरिहर प्रथम जो है, पहले तो हो गए ये संस्थापक, दूसरे हो गए हमारे दो समुद्री का अधिपति। इनको क्या बोला जाता है? दो समुद्रों का अधिपति बोला जाता है। और इसने जो होयसल हो गया, हमारा कदम्ब और मदुरा राज्य को क्या किया? इन्होंने जीत लिया। और इन्होंने ही जो है विजयनगर इन्होंने ही जो है राजधानी विजयनगर नामक राजधानी बसाया। क्या किया? विजयनगर नामक राजधानी बसाया। क्या किया? विजयनगर नामक राजधानी बसाया, जिसमें क्या था हमारा? उसके बाद जिसका जो है हम्पी क्षेत्र इसी में था, विजयनगर में ही हमारा हम्पी क्षेत्र था। तो ये हो गए हमारे हरिहर प्रथम। उसके बाद है हमारे हरिहर प्रथम के बाद हरिहर प्रथम ने क्या किया? हरिहर प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम दिशा निर्देशक। और भी हरिहर प्रथम को जो है दो समुद्रों का अधिपति भी बोला जाता है। और हरिहर प्रथम ने होयसल, कदम, मदुरा राज्यों को क्या किया? जीत लिया। यानी कि उस समय के जो हमारे उनके जो है समकालीन राज्य थे, उसमें जो होयसल हो गए, कदम हो गए, मदुरा हो गए, ये सबको क्या किया उन्होंने? ये सबको जो है जीत करके और अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद है हमारा, इन्होंने जो है हरिहर प्रथम ने नगर नामक राजधानी बसाया। क्या किया? विजयनगर नामक राजधानी बसाया। उसके बाद है हमारा बुक्का राय। क्या है हमारा? बुक्का राय और बुक्का प्रथम। इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1356 से 1377। इन बुक्का राय के यानी कि बुक्का प्रथम के काल में क्या हुआ? साम्राज्य का विस्तार हुआ। क्या हुआ? साम्राज्य का विस्तार हुआ और तुंगभद्रा के दक्षिण में पूरे क्षेत्र का एकीकरण हुआ। तो अगर बात किया जाए जो तुंगभद्रा के दक्षिण, यानी कि ये देख लीजिए, ये हमारा जो है तुंगभद्रा नदी है। क्या हमारा? तुंगभद्रा नदी है। तो तुंगभद्रा नदी के से जो जितना जो होगा ये क्या हो जाएगा? ये एकीकरण करेंगे। क्या करेंगे? इस सबका एकीकरण करेंगे। कौन करेंगे एकीकरण? तो बुक्का प्रथम ये सब जीत करके जो है विजयनगर साम्राज्य में सबको मिला लेंगे। और विजयनगर साम्राज्य के जो है सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी थे वो थे बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतिद्वंदी कौन था? बहमनी साम्राज्य। कौन था? बहमनी साम्राज्य था। और अगर बात किया जाए बहमनी साम्राज्य हमारा कहाँ था, तो बहमनी साम्राज्य हमारा तुंगभद्रा नदी के उत्तर में हमारा कहाँ था? बहमनी साम्राज्य था। तो बहमनी साम्राज्य को जो है हम अगले अगले लेक्चर में जो उसको कवर करेंगे। तो तत्काल हम देख रहे हैं विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश के शासक के बारे में। तो संगम वंश में से पहले मैंने आप लोगों को बताया हरिहर प्रथम के बारे में। अब है हमारा बुक्का राय के बारे में। क्या है हमारा? बुक्का राय या बुक्का प्रथम के बारे में। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। इसने क्या किया? बुक्का राय ने जो है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक के क्या किया? इसने उपाधि धारण की। बुक्का राय ने क्या किया? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। इसके द्वारा जो है वेद एवं अन्य धार्मिक ग्रंथों की जो है टीकाएं लिखवाई गई तथा तेलुगु साहित्य को क्या किया? इसने प्रोत्साहन किया। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि इसने क्यों धारण की? क्योंकि इसने ने जो है वेद एवं धार्मिक ग्रंथों की क्या किया? टीकाएं लगवाई। क्या की? टीकाएं लगवाई। और ये जो है बुक्का राय के प्रथम में ही जो क्या हुआ? बुक्का राय के प्रथम में ही तेलुगु साहित्य को क्या हुआ? तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन मिला। तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन मिला। क्या हुआ? तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन मिला। और
इसने जो है बुक्का प्रथम ने क्या किया, बुक्का प्रथम एक दूत मंडल बनाता है कि बुक्का प्रथम क्या करते हैं, एक दूत मंडल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, दूत मंडल, यानी कि जो है डेलीगेसी बनाते हैं। जैसे हमारा जो है, जब हमारा अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उस समय जो है भारत सरकार क्या कहता है, भारत सरकार ने सभी पार्टियों से जो है नेता को लेके अपना एक जो है दूत मंडल बनाया, डेलीगेसी बनाया, और इस बर्बरता जो किया था पाकिस्तान ने हमारे पहलगाम में, जिसके लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसको जो है निंदा करने के लिए वो सभी डेलीगेसी हमारा कहा गया था, सभी देशों में जाके जो वो डेलीगेसी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया था। तो उसी प्रकार डेलीगेसी एक बनाया था किसने, बुक्का प्रथम ने। क्या क्या था, दूत मंडल बनाया था, और उसको कहाँ भेजा था, दूत मंडल बनाया और उसने उसको चीन भेजा। कहाँ भेजा था, चीन भेजा था। कहाँ भेजा, चीन भेजा था। और चीन भेजा। और हमारे जो है विजयनगर हरिहर प्रथम ने जो है क्या किया, 2 समुद्रों की उपाधि धारण की। लेकिन बुक्का प्रथम ने क्या किया, बुक्का प्रथम ने तीन समुद्रों का अधिपति क्या किया, 3 समुद्रों का अधिपति नामक उपाधि धारण की। क्या किया, 3 समुद्रों का अधिपति नामक उपाधि धारण की। तो ये था हमारा बुक्का राय। उसके बाद हमारा हो जाते हैं देवराय प्रथम। क्या हो जाते हैं, देवराय प्रथम। देवराय प्रथम ने क्या किया, देवराय प्रथम का प्रमुख कार्य क्या किया, देवराय प्रथम ने क्या, जो सेना का पुनर्गठन किया। सेना का क्या किया, सेना का इसने क्या किया, पुनर्गठन किया, और तोपखाने में सुधार किए। सेना का क्या किया इन्होंने, सेना का पुनर्गठन करके और तोपखाने में क्या किया, तोपखाने में सुधार भी किया इन्होंने। और अगर इसके बारे में बात किया जाए तो देवराय प्रथम के काल में जो है, देवराय प्रथम के काल में जो है बहमनी शासक जो थे, इन्हीं के देवराय प्रथम के काल में ही जो है बहमनी सुल्तान फिरोज शाह, कौन था, बहमनी सुल्तान फिरोज शाह। फिरोज शाह क्या किए, फिरोज शाह ने क्या किया, आक्रमण किया। तो देवराय प्रथम के काल में जो है बहमनी शासक फिरोज शाह ने क्या किया, आक्रमण किया, आक्रमण किया, और क्या किया, आक्रमण करके वो क्या किया, जीत गया। उन्होंने आक्रमण करके देवराय प्रथम को क्या किया, हरा दिया। और इसी के कारण जो फिरोज शाह जो आक्रमण किया और भी जीत भी गया, और उसके बाद देवराय प्रथम अपनी पुत्री का विवाह भी क्या करता है, पुत्री का भी विवाह कर देता है। किसके साथ, फिरोज शाह के साथ पुत्री का विवाह कर देता है। कौन, देवराय प्रथम। और देवराय प्रथम ने जो है सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। इसने क्या किया, तुंगभद्रा नदी में क्या किया, नहरों का निर्माण कराया। तुंगभद्रा नदी से क्या किया इन्होंने, नहरों का निर्माण कराया। और इसको जो है देवराय प्रथम को जो है, देवराय प्रथम को क्या बोलते, चलो, देवराय प्रथम के शासनकाल में जो है तेलुगु कवि श्रीनाथ जो है, तेलुगु कवि श्रीनाथ इन्हीं के काल में थे। देवराय प्रथम के काल में ही तेलुगु कवि जो श्रीनाथ है वो देवराय प्रथम के ही दरबार में था। तो ये हो गया हमारे देवराय प्रथम के बारे में। देवराय प्रथम को ने क्या किया, देवराय प्रथम के काल में फिरोज शाह ने क्या किया, आक्रमण किया, और उसके बाद जीत लिया। और उसके बाद उसने क्या किया, देवराय प्रथम ने फिरोज शाह से अपनी पुत्री का विवाह किया। और इसी के आक्रमण के बाद उसने क्या किया, सेना का जो है फिर से पुनर्गठन किया, और फिर तोपखाने में महत्वपूर्ण सुधार भी किए। उसके बाद देवराय प्रथम ने क्या किया, देवराय प्रथम ने नहरों का निर्माण कराया। फिर देवराय प्रथम के जो है, देवराय प्रथम के दरबार में ही वो तेलुगु प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे श्रीनाथ, वो रहते थे। तो ये हो गया हमारे देवराय प्रथम के बारे में। इसके बाद है हमारा देवराय द्वितीय। कौन है हमारा, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय जो सबसे सबसे शक्तिशाली संगम शासक, महान विद्वान और पुराणों के संकलन करता था। देवराय द्वितीय क्या थे हम लोग, देवराय द्वितीय जो है, देवराय द्वितीय सबसे शक्तिशाली संगम शासक है, और महान विद्वान भी है, और पुराणों के संकलन करता भी है देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय को जो है, इन्हीं को जो है इम्माड़ी देवराय भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, इन्हीं को इम्माड़ी देवराय भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, इम्माड़ी देवराय भी बोला जाता है। अभिलेख में जो है इसे गजबेटकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनको गजबेटकर बोला जाता है। गजबेटकर, गजबेटकर मतलब हाथी को हराने वाले, हाथियों का शिकारी, यानी कि हाथियों का शिकारी। इनको क्या बोला जाता है, गजबेटकर। गजबेटकर यानी कि
हाथियों का शिकारी। इस क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसने जो है ओडिशा के गजपति शासक को क्या किया था, इसने ओडिशा के गजपति शासकों को जो है पराजित किया, और उसके बाद इसको गजपेटकर बोला जाता है, यानी कि हाथियों को पराजित करने वाला। और इनके जो है पुराण में जो है, यानी कि पुराण में जो है इसको, पुराण में जो है, पुराण में जो है देवराय द्वितीय को क्या बोला जाता है? देवराय द्वितीय को जो है पुराण में इंद्र का अवतार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंद्र का अवतार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंद्र का अवतार बोला जाता है। अगर बात किया जाए तो ये है हमारे देवराय द्वितीय के बारे में। और संगम वंश के जो अंतिम शासक जो होंगे, संगम वंश के अंतिम शासक कौन होंगे? तो संगम वंश के अंतिम शासक जो होंगे वो होंगे विरूपाक्ष द्वितीय। कौन होंगे? विरूपाक्ष सेकेंड। यानी कि इस अंतिम वंश कौन होंगे हमारे संगम वंश के? तो संगम वंश का अंतिम वंश जो अंतिम शासक जो होगा वो कौन होगा? विरूपाक्ष सेकेंड। अंतिम शासक विरूपाक्ष सेकेंड कौन होगा? विरूपाक्ष सेकेंड। और अगर बात किया जाए देवराय द्वितीय के बारे में तो इनको इमाडी देवराय बोला जाता है, फिर इनको गजबेटकर बोला जाता है। गजबेटकर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने ओडिशा के जो है गजपति शासकों को क्या किया था, इन्होंने पराजित किया था। गजबेटकर मतलब क्या होता है? हाथियों का शिकार करने वाला। और पुराण में जो है इनको क्या बोला जाता है? अम्बेडकर इंद्र का अवतार बोला जाता है। तो ये था हमारा संगम वंश के प्रमुख शासक एवं अंतिम शासक के का जो है वर्णन। तो उसके बाद हमारा हो गया संगम वंश के बाद हो गया हमारा, संगम वंश के बाद हमारा कौन सा वंश हो जाता है? तो ये तो सीधा कृष्णदेव राय आ गए। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ संगम वंश के बारे में। किसके बारे में? तीनों वंश, यानी कि संगम मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद हमारा क्या बच जाता है? सुलूक बच जाता है। सुलूक के बारे में मैं आप लोगों को जब हम नीचे जो है पढ़ेंगे, जब हम कृष्णदेव राय के बारे में, तब बता देंगे। तो चल सबसे पहले आप देख लीजिए संगम के बाद हमारा कौन सा वंश था? संगम के बाद हमारा वंश था सालुक वंश। क्या वंश था हमारा? सालुक वंश। कौन सा वंश था हमारा? सालुक वंश। और सालुक वंश का अगर जो है हम शासनकाल के बारे में बात किया जाए तो सालुक वंश का शासनकाल जो है 1485 से लेके 1485 से लेके जो है 1505 तक रहा। तो सालुक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो विजयनगर पे जो है सालुक वंश का शासनकाल 1485 से लेकर जो है 1505 तक रहा। और इसमें हमारा जो है प्रमुख कौन से थे? प्रमुख शासक में हमारे एक थे सालुक नरसिंह। कौन थे हमारे? सालुक नरसिंह। प्रमुख शासक में हमारे कौन थे? सालुक नरसिंह। और अगर सालुक नरसिंह के बारे में बात किया जाए तो ये जो थे, ये चंद्रगिरी के जो सामंत थे। क्या थे? चंद्रगिरी के सामंत थे। सालुक नरसिंह क्या थे? चंद्रगिरी के सामंत थे। और इसने क्या किया था? सालुक वंश ने, सालुक नरसिंह ने क्या किया? सालुक नरसिंह ने संगम वंश के अंतिम शासक हमारे संगम वंश के कौन थे? विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय को हटाया और सालुक वंश की नींव रखी, सालुक वंश स्थापित किया। विरूपाक्ष द्वितीय को हटाया, यानी कि उसको पराजित किया, और फिर सालुक वंश की नींव रखी। किसने? सालुक नरसिंह ने सालुक वंश की नींव रखी। और अगर बात किया जाए तो सालुक वंश का जो है शासन, इनका शासनकाल जो है सबसे कम रहा है, सबसे कम अवधि तक इन्होंने शासन किया है। चारों वंश में जो है सबसे कम अवधि तक जो है सालुक वंश ने ही क्या किया है? शासन किया है। तो ये हो गया हमारे सालुक वंश के संस्थापक। सालुक वंश के संस्थापक कौन है? सालुक नरसिंह। सालुक नरसिंह क्या थे? कौन थे? चंद्रगिरी के जो है सामंत थे। सालुक नरसिंह कौन थे? चंद्रगिरी के सामंत थे। सालुक वंश ने जो सबसे कम अवधि तक क्या किया है? शासन किया है। अगर चारों जो हमारा वंश है विजयनगर का, जैसे हो गया हमारा संगम वंश, सालुक वंश, तुलुक वंश और अराबिडु वंश, अगर ये तीनों संगम, तुलुक और अराबिडु को आधार बना के देखा जाए तो सालुक वंश ने इन तीनों के तुलना में जो है सबसे कम समय तक जो है शासन किया है। और सालुक नरसिंह जो है विरूपाक्ष द्वितीय को क्या किए? विरूपाक्ष द्वितीय को हटाया और सालुक वंश की क्या की? सालुक वंश की
स्थापना किया इसने। सलूप वंश के हमारा एक वंश हो जाता है, सलूप वंश के हमारा वंश है तुलुप वंश। कौन है हमारा? तुलुप वंश। सालुप वंश के हमारा, सालुप वंश के बाद हमारा कौन सा वंश है? तुलुप वंश है। और तुलुप वंश में ही हमारा कौन से शासक हो जाते हैं? तुलुप वंश में ही हमारा कृष्णदेव राय हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? कृष्णदेव राय हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? कृष्णदेव राय हो जाते हैं। और तुलुप वंश के जो संस्थापक कौन हो जाते हैं? तुलुप वंश के संस्थापक जो वो है वीर नरसिंह। कौन है हमारा? वीर नरसिंह जो है तुलुप वंश के संस्थापक है। कौन है वीर नरसिंह? तुलुप वंश के संस्थापक है। अगर बात किया जाए तो ये हो गया हमारा तुलुप वंश। कृष्णदेव राय के बारे में मैं आप लोगों को बता ही देता। उसके बाद हमारा लास्ट एक सौ वंश बच जाता, वो है हमारा अराविडु वंश। कौन सा वंश हमारा बच जाता? अराविडु वंश। अगर अराविडु वंश के बारे में बात किया जाए तो इसकी स्थापना किसने की? अराविडु वंश की स्थापना किसने की? तो अराविडु वंश की स्थापना जो है तिरुमल द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? स्थापना कौन करता है? तिरुमल करता है। कब करता है? 1570 में। 1570 में तिरुमल ने क्या किया? अराविडु वंश का स्थापना किया। और तिरुमल के बाद हम इसका उत्तराधिकारी कौन हो गया? तिरुमल के बाद इसका उत्तराधिकारी होगा रंग प्रथम। कौन हुआ? रंग प्रथम हुआ। तो अराविडु वंश के बारे में ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, तो आप बस इतना याद रखिए जो अराविडु वंश का संस्थापक कौन है? तो तिरुमल। कब किया? 1570 में। और तिरुमल के उत्तराधिकारी रंग प्रथम। तो सालुप वंश के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। तुलुप वंश के बारे में इसके संस्थापक वीर नरसिंह और प्रमुख शासक कृष्णदेव राय। तो चलिए प्रमुख शासक के बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं, यानी कि कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ लेते हैं। कृष्णदेव राय का स्वयं कब से कब तक कृष्णदेव राय ने शासन किया? तो 1509 से जो है 1529 तक इन्होंने क्या किया? शासन किया। कृष्णदेव राय थे जो है, कृष्णदेव राय जो है हमारा, कृष्णदेव राय इनको क्या बोला जाता है? कृष्णदेव राय को जो है विजयनगर का सबसे महान व प्रतापी शासक बताया जाता है। क्या बोला जाता है? महान व प्रतापी शासक। और अकबर जो है, सॉरी अकबर बोल रहे हैं, बाबर जो है, बाबर ने जो है एक कृष्णदेव राय के बारे में बोला है जो अपनी आत्मकथा, यानी कि बाबर ने अपनी आत्मकथा यानी कि बाबरनामा में क्या किसमें बोला? बाबर नामा में कृष्णदेव राय के बारे में बताते हुए उन्होंने बोला है जो कृष्णदेव राय भारत का सबसे शक्तिशाली शासक है। अकबर ने बाबरनामा में क्या बोला? सबसे शक्तिशाली शासक किसको बताया? सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। शक्तिशाली शासक बोला है किसको? कृष्णदेव राय को अकबर ने, सॉरी बाबरनामा में जो है सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। किनको? कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली शासक बताया। तो इसी के बारे में बात किया जाए तो कृष्णदेव राय के बारे में ही बात किया जाए तो कृष्णदेव राय जो है उन्होंने उपाधि धारण की। कौन उसको? आंध्र भोज की उपाधि धारण की, अभिनव भोज की उपाधि धारण की, वो आंध्र पितामह की उपाधि धारण की इन्होंने। और सैन्य विजय के बारे में बात किया जाए, यानी कि इनके अभियानों के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तानों को पराजित किया, ओडिशा के गजपति राजा प्रतापरुद्र को हराया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तानों को क्या किया? सुल्तानों को पराजित किया। और उड़ीसा के गजपति शासक को भी, गजपति राजा जो है प्रतापरुद्र, उनको भी क्या किया? इन्होंने हराया। और अगर सांस्कृतिक संरक्षण के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने जो है विट्ठल मंदिर का निर्माण किया, हजाराम राम मंदिर का निर्माण जीर्णोद्धार कराया, तेलुगु महाकाव्य अमुक्ता मलायदा की रचना की। सबसे ज़्यादा जो हमारा कृष्णदेव राय के बारे में पूछा जाता है तो अमुक्ता मल्यादा की रचनाकार कौन है? तो कौन हो जाएगा अमुक्ता मलायदा के रचनाकार? तो कृष्णदेव राय हो जाएंगे इनके रचनाकार। और कृष्णदेव राय ने जो है नागलपुर नामक जो है नगर की भी स्थापना करते हैं। ये क्या करते हैं? नागलपुर नामक एक नगर की भी स्थापना करते हैं। तो
और भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसने बोला है? तो बाबर द्वारा अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी में क्या करता है? उल्लेख करता है। तो ये हो गया हमारे विजयनगर के प्रमुख वंश संगम, सलभ, तुलुव और अराबिडू के बारे में। तो आज तक हम यहीं रखते हैं। इसके बाद जो है हमारा, तो तब तक के लिए जो है आज तक यहीं तक रखते हैं। उसके बाद जो है अब हमारा जो है प्रशासन बच गया है, उसके बाद कुछ सांस्कृतिक विरासत बचाया गया है, तो उसको जो है कल हम जो है डिकोड करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।